जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखिए समझते हैं। देखिए केशवानंद यानी केशवानंद भारतीय बनाम देखो, केरल सरकार एक नियम बनाती है जिसके तहत लैंड रिफॉर्म कराया जाता है। यानी लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है जो बड़े आकार की जमीनें हैं उसे ज्यादा लोग न रख पाए। तो केशवानंद भारतीय जो थे उनकी 500 एकड़ की लगभग जमीन थी। उनकी 500 एकड़ की जमीन थी जिस पर कुछ मेला वोला लगता है और अन्य धार्मिक कार्य होते हैं। तो केरल सरकार ने कहा ये जो जमीन है ये जो है सरकार की हो जाएगी। यानी कि अगर भाई सरकार की भी जमीन रहना जरूरी है, मान लीजिए सरकार की कोई जमीन ही नहीं है तो फिर तो केरल सरकार के यानी कि जो मठ था, यानी जो पूजा पाठ का मठ था, उसके चेयरमैन थे कौन? केशवानंद भारतीय। यानी उसके चेयरमैन थे केशवानंद भारतीय। तो जब अंग्रेज लोग थे तब जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दिए थे। यानी कि अंग्रेज लोग जो है जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दिए थे, जिसके तहत यानी कि टैक्स वसूलना बड़ा इजी हो जाता था। यानी कि बड़े बड़े जमींदार रख दिए जाते थे और एक ही बार में सारा टैक्स जो है वसूल लिया जाता था। तो केशवानंद की जो जमीन है वो क्या है, केरल सरकार ने कहा वो सरकार की हो जाएगी, यानी गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो केशवानंद भारतीय ने क्या किया, यानी कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो इसकी लगातार हेयरिंग फेयरिंग होने लगी। यानी कि इसका लगातार केस जो है लगभग रोज इसकी जो हेयरिंग होने लगी और लगातार इसका मामला लगातार 1.5 महीने तक चला। और 1.5 महीने के बाद इसका जो है यानी कि फैसला आया। तो देखिए इसका जो फैसला आया वो 7 और 6 के मत से आया। यानी कि 7 जज कह रहे हैं हाँ और 7 जज कह रहे हैं ना। यानी कि जज हमेशा 8 नंबर में रखे जाते हैं, यानी विषम संख्या में रखे जाते हैं। जिसके तहत मान लीजिए अगर सम संख्या में रख देंगे तो 7 को कहेंगे हाँ और 7 को कहेंगे ना, तो इसमें भीषण बवाल हो जाएगा। तो इसीलिए जज हमेशा 8 नंबर में रखे जाते हैं। तो 7 और 6 के मत से फैसला आया। यानी केशवानंद भारतीय मामले में 7 और 6 के मत से फैसला आया। यानी 7 जज जो कह रहे हैं कि केशवानंद की जो जमीन है वो गवर्नमेंट की हो जाएगी और 6 जज कह रहे हैं कि नहीं होगी। तो इसमें 7 और 6 के मत से फैसला आया जो केशवानंद भारतीय की जो जमीन थी वो सरकार की हो गई थी। तो यहाँ पर जो है जब केशवानंद भारतीय का जब फैसला सुनाया गया तो बड़े बड़े राज्यों के जो है संविधान को पढ़ा गया। तो केशवानंद भारतीय का जो है यानी कि जजमेंट ये रहा कि जो है केशवानंद भले मुकदमा हार गए थे लेकिन वहां पर राज्य जीत गया था। तो केशवानंद भारतीय ने कहा कि संविधान में संशोधन हो सकता है लेकिन संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। संविधान का मूल ढांचा रहेगा। तो केशवानंद भारतीय मुकदमा हार गए। यानी कि जो केशवानंद की जमीन थी वो गवर्नमेंट की हो गई। तो केशवानंद भारतीय ने कहा कि मनमाना संशोधन नहीं होने देंगे, यानी तुम जीत कर भी रो दोगे, इस कदर तुमसे हारेंगे। तो देखिए केशवानंद में 7 और 6 के मत से फैसला आया और गोलकनाथ में यानी कि गोलकनाथ में 6 और 5 के मत से फैसला आया। यानी गोलकनाथ में 6 और 5 से मत से फैसला आया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।